आप देख रहे हैं ये कितनी वैरायटी के टमाटर हैं। ये सब हमारे अपने ग्रीन हाउस के तैयार किए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी वैरायटी के टमाटर लगे हैं। बाय द वे ये सब कुछ जैविक खेती है। हम कोई केमिकल या कुछ नहीं यूज करते, हम बस गोबर खाद यूज करते हैं। हम हर चीज को मल्चिंग कर देते हैं, पराली से ढक देते हैं, भूसे से ढक सकते हैं। ये देखिए ये छोटे टमाटर हैं, ये हम सलाद के लिए यूज करते हैं, चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे चलते जाएं तो हमने बीच में हर वैरायटी के टमाटर लगा रखे हैं। हमें नाम भी नहीं पता, जहां जहां से बीज मिलता गया हम लगाते गए। तो इतनी वैरायटियां लगाने का फायदा ये रहता है कि जैसे अगर कोई फसल में बीमारी लगती है, कोई कीड़ा लगता है, तो वो प्रजाति एक ही प्रजाति पे अटैक करता है, सब पे नहीं। और जितना मिक्स रहता है, आप देखेंगे हमारी खेती जो है थोड़ी जंगली किस्म की है, तो उससे मुझे लगता है कि उसमें हर तरह के कीड़े, हर तरह के जीवाणु सब रहते हैं, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम बना रहता है। और थोड़ी बहुत जो फसल है हाँ खा जाते हैं कीड़े वगैरह, पर बहुत ज्यादा मेहनत किए बगैर हमें फिर भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब आज हमारे पास लगभग 51 किलो टमाटर हमारा अनुमान है कि हम निकाल पाएंगे। अरे ये देखिए ये कितना एक ब्यूटीफुल गुच्छा लगा हुआ है। बाकी ये है कि जो सब्जी में यूज नहीं होगा, खाने में यूज नहीं होगा, हम फसल डायरेक्टली नहीं बेचते, उसका हमें तो लगता नहीं कोई लाभ है इतना। हम क्या करते हैं कि डिहाइड्रेट करके, मतलब सुखा के हम ऑनलाइन बेच देते हैं। उसमें क्या है कि एक तो वजन कम हो जाता है, फिर हमारे पास टाइम ज्यादा हो गया। अब टमाटर हमने सुखा दिए, काट के सुखा दिए, पैक कर दिए, तो उसके बाद हम महीनों तक बेचते रह सकते हैं, क्योंकि अब वो पैक्ड है, वो डिहाइड्रेटेड है, खराब नहीं होंगे, पैक्ड है, उनमें नमी नहीं लगेगी। सॉरी मैं थोड़ा ध्यान से चल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये हमने पहली बार हमने ग्रीन हाउस लगाया, हमें कोई एक्सपीरियंस तो इसका है नहीं। तो हमने ये देखिए धागे बांधे थे पतले पतले और ये डंडियां, पर ये जो है इतने बड़े बड़े पौधों का वजन ले नहीं पा रही। तो अगली बार हमें थोड़ा बांस की बड़ी बड़ी सपोर्ट्स लगानी पड़ेंगी। ये देखिए मैं आपको एक ये पीला टमाटर है, ओ बाबा रे, इसका साइज देखिए आप। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई इसका फ्लेवर ऐसा होता है। मुझे ये पता है कि छोटे वाले जो टमाटर हैं सलाद में बहुत स्वाद लगते हैं, और बड़े वाले टमाटर जो हैं वो हम सब्जी में यूज कर लेते हैं। सब्जी में डाल के तो सब बराबर हो जाता है। कई लोगों का कहना है भाई हाँ इनकी सब्जी इसकी ज्यादा स्वाद है, मुझे इतना नहीं पता लगता। अब ये जो है ये फुलनू है, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है कि भाई बड़ा वीड है। हमारे यहाँ धीरे धीरे ये करके खत्म हो गया है। बस देखना यही है कि मतलब हम वैसे तो सारे जो वीड्स हैं उसको काट देते हैं, जड़ों को बरकरार रहने देते हैं, पर फुलनू को जो हम जड़ से उखाड़ देते हैं। ये देखिए बीच में भाबड़ी लगी है, यहीं पे बीच में मिर्ची भी लगी है, तो एक तरह की कंपेनियन फार्मिंग चलती रहती है। रसभरियां भी लग गई हैं, फूल भी इसके आगे हैं। ये देखिए रसभरियां तो वैसे ही टमाटर की फैमिली की हैं, तो ये बीच में ये भी लगी हुई हैं। ये देखिए बिंद्रेश ने टमाटर इकट्ठे किए हैं। मुझे 100% तो नहीं पता, शायद, अरे बिंद्रेश ये जो है इसको शायद बीफ स्टेक टमेटो कहते हैं। जैसे ये देखिए थोड़ा सा कीड़ा खा गया है, तो हम ये हिस्सा काट के बाकी हम खा लेंगे। मैं तो ये टमाटर देख के आज बहुत खुश हूं। अच्छा दूसरा ये भी वीड, ये भी बड़ा ये है, इसको भुज्जी कहते हैं। कई जगह पे इसकी सब्जी बनती है, पर इसको पकाना बड़े अच्छे से पड़ता है, नहीं तो जीभ में खुजली हो जाती है। हम रिस्क नहीं लेते, हम इसको उखाड़ देते हैं। ये भी बहुत बीमारी मानी जाती है यहाँ पे। और मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। आप देखेंगे मैंने शायद 1 महीना पहले ग्रीन हाउस टूर किया था, तब चीजें हमारी उगनी शुरू हुई थी, और अब इस समय काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ओके आगे चलते हैं। ये एक और भुज्जी, इसको भी उखाड़ें। ये रसभरी लगी हुई, रसभरी का पत्ता है, रसभरियां तो इसमें लगी नहीं हुई। बिल्कुल ट्रेजर हंट की तरह है ये कि कहाँ पे कौन सा टमाटर लगा है।
तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, टमाटर ये सारे अब बिंद्रेश जी उतारेंगे। अब बीच में ही देखिए हम जो खाद डालते हैं, हम गोबर कच्चा भी डाल देते हैं, है ना। तो अब जैसे गाय को क्या है, सब्जी देते हैं लोग, हमें सब्जी देते हैं ना, जो पुरानी सब्जी हो जाती है, तो उस गोबर में भी बड़े सारे बीज रहते हैं। तो कोई घिया, कोई कद्दू, कई टमाटर उस गोबर में जो बीज रहते हैं उससे भी निकले हुए हैं। ये सारा लगा है ओरेगेनो, इसको भी हम काट काट के डिहाइड्रेट करते रहते हैं। अभी हमने अपना एक डिहाइड्रेटर बनाना भी है, ताकि थोड़ा आसानी से हो, नहीं तो बारिशों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ना हमारा फार्म मैनेज करने में, तो बताइएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आइएगा, क्योंकि हमें डेफिनेटली एक और बंदे की जरूरत है। ये लगी सारी मिर्ची। अभी देखिए मिर्ची के कितने सुंदर फूल आ गए हैं। सर टमाटर मीठे भी होते हैं क्या? इसमें चींटियां लगी हैं। हाँ, तो टमाटर में तो बहुत ज्यादा मिठास रहती है। ये जो अंग्रेजी टमाटर रहते हैं इसमें नहीं होती, हाइब्रिड वाले में उसका तो टेस्ट ही नहीं आता। खैर, ये लगी मिर्चियां। तो ये तो हमारी नॉर्मल मिर्ची है, पर अभी हमारे कुछ बैर चिली, जिसे बैर मिर्ची जिसे कहते हैं, कि चेरी बॉम्ब पेपर्स और कुछ आबानेरोस, ये लग गए हैं, पौधे लग गए हैं। अब देखते हैं इनमें कब मिर्ची आएगी। और टमाटर ढूंढे, ये लगे बैंगन, मतलब बैंगन का पौधा लगा है, फूल आ गए हैं, और थोड़े टाइम में बैंगन आ जाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने टमाटर के फूल देखे हैं। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो देखे होंगे, पर जिन्होंने नहीं देखी, टमाटर के फूल भी बड़े सुंदर होते हैं। अच्छा, मेरा जो एक डाउट है, शायद आप लोगों में से कोई क्लियर कर पाए। अब ये जो हमारा ग्रीन हाउस है, इसके अंदर तो ना मधुमक्खियां आ पाती हैं, ना तितलियां आती हैं, मतलब एक आध दो कोई आ जाती हो तो आ जाती हो। तो ये फूलों को पॉलिनेशन कैसे हो रही है? मतलब क्योंकि फूल तो पॉलिनेट होंगे तो टमाटर बन रहे हैं ना। तो ये मुझे, अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा प्लीज बताइएगा, या आपको इस बारे में पता है तो बताइएगा। ओह, यहाँ पे एक पपीता भी निकला है, तो इसको तो हम यहीं पे बड़ा होने देंगे। वैसे ही हमारे बारिशों में कई बार पपीते सड़ जाते हैं, इन्हें सूखी जगह पसंद होती है। बाप रे, ये तो देखिए, ये तो हमारे शेल्फ हैं, जो नर्सरी के शेल्फ हैं, इन पे भी टमाटरों ने कब्जा कर लिया है बिल्कुल। और ये आगे शायद पता नहीं घिए की या तोरी की बेल जो है, ये भी नेट के सहारे ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, ओके। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे हमने कोई पौधे और लगा रखे हैं। ये क्या है, ये जो नर्सरी में हम नर्सरी में कह रहा हूँ, क्लिनिक में जो आईवी की बोतलें होती हैं, हम उन्हें भी काट काट के यूज कर लेते हैं। अब उसमें भी हम चीजें लगा देते हैं। ये हमने सेज की कलम लगाई है, ये देखिए सेज की कलम चल पड़ी। ये रोजमेरी है, यहाँ तो मुझे क्लियर दिख रही है, तो ये रोजमेरी भी चल पड़ा है, सेज चल पड़ा है। तो इन पौधों को हम कटिंग से फैला सकते हैं। ये कुछ गेंदे लगे हैं, ये ओरेगनो की कटिंग्स आगे चल रही हैं। उस साइड कुछ मोरिंगा के पौधे हैं, मैं जान की बाजी लगा के उस साइड जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आज हमने वो शिफ्ट करने हैं। ये लगे मोरिंगा, ये रहे इमली के बूटे। खैर, बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको ऐसे अपडेट्स और पसंद हैं तो फिर मैं दोबारा से पोस्ट करूंगा। थैंक यू, बाय।